Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about working of institutions, means we started our discussion about chapter 4, which is related with working of institutions. Okay, means this discussion is completely dedicated to democratic form of government. Okay, means how in democratic form of government different kind of works are performed. Okay, and a democratic जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, उसमें गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अबाउट दैट वी वर डिस्कसिंग. और इन दैट वर्ड वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद ऑफिस मेमोरेंडम. यानी हमने शुरू किया था एक ऑफिशियल मेमोरेंडम से हमारा डिस्कशन. ओके, ऑफिस मेमोरेंडम या ऑफिशियल मेमोरेंडम dated back on 13th August, or we can say that August 30, 1990. ये कंप्लीट डिस्कशन जो है वो इसी से रिलेटेड था इन द लास्ट वीडियो कि 13th अगस्त 1990 हुआ क्या था. ऑन 13th अगस्त 1990 ऑफिशियल मेमोरेंडम जो था वो प्रेजेंट किया गया था, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑफिशियल मेमोरेंडम था जो 13 अगस्त 1990 को प्रिपेयर किया गया था, जिसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कर्मचारी एंड प्रशिक्षण विभाग के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके द्वारा इसको साइन किया गया था. और ये रिलेटेड था टू प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसमें, इन गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज है गवर्नमेंट जॉब्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सिविल सर्विसेज है, उनमें 27% रिजर्वेशन देने का एक प्रस्ताव था. ये ऑफिशियल मेमोरेंडम था जो रिलेटेड था SEBC से. ओके, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ओके, ये 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा था SEBC को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को. ओके, और इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था which is referred as Mandal Commission. This commission was formed in 1979. Okay, यानी 1979 में मंडल कमीशन बना for suggesting different kind of ideas related with SEBC, socially and educationally backward classes. तो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या जो कास्ट हैं उनसे रिलेटेड लोगों के लिए कुछ सजेशंस दिए गए थे मंडल कमीशन के द्वारा. और इन्हीं सजेशंस को 1989 में एज अ प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था जनता दल ने, वीपी सिंह ने. और जैसे ही गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह ने इन सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. मीन्स ही प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द सजेशंस ऑफ मंडल कमीशन. और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन की सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें सबसे फर्स्ट वन जो था वो 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल सर्विसेज. ओके, और ये सजेशन जो था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें 3 मेजर स्टेप्स थे. ओके, मीन्स जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट वाज रिलेटेड विद द डिसीजन मेकर्स. ओके, who were the decision makers. और decision makers में यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था that was related with the president, with prime minister, PM or his council of minister. Along with that ओके, और लास्ट में इसमें जो पॉइंट आया था दैट इज सुप्रीम कोर्ट. मीन्स ऑल दीज different posts are related with
और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर रिलेटेड विद टेकिंग डिसीजंस, यानी ये सारे इंडिया में एज डिसीजन मेकर्स अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशंस, हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है। इट मींस द नीड फॉर institutions. What is the reason behind that, or why do we need these institutions? Okay, तो हमने जो एग्जांपल अभी ऑफिशियल मेमोरेंडम से लिया था, इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है। गवर्नमेंट हैव टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इज responsible for ensuring security to its citizens, as well as it also provide facilities of health and education. Okay, यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के लोगों के लिए सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, उस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की गवर्नमेंट की होती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार की होती है। इज दैट क्लियर? Okay, along with that the government collect tax, okay, and the money raised in this way used by the government for administration, for defense and for other welfare programs. Okay, government form different public welfare schemes and implement them. यानी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट फॉर्म पॉलिसीज रिलेटेड विद defense, okay, with administration, along with that with education and health. ओके, यानी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सारे काम करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, उसको डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए खर्च करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अपने देश के लोगों को सिविल राइट्स भी प्रोवाइड करवाती है। अब जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में जनरली 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स होती है। एक पॉलिसी फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी और चेकिंग द डिसीजंस, यानी सबसे पहले पॉलिसीज और डिसीजंस लेना, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट पॉइंट है कि ये चेक करना कि वो डिसीजन सही है या गलत है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस गवर्नमेंट वर्क। इस गवर्नमेंट वर्क में 3 अलग अलग टाइप के जो लोग हैं वो इंक्लूड होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन दैट। ओके, फर्स्ट वन, some persons are responsible to take decisions about how the activities go ahead. सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर डिसीजंस लेने के लिए। यानी हमने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, डिफेंस को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो सारे मिलकर के काम करते हैं। उसमें एक ग्रुप जो होता है दैट इज रिलेटेड विद टेकिंग डिसीजंस दैट हाउ दीज एक्टिविटीज़ गो है। यानी सबसे पहला जो सेक्शन है वो सिर्फ प्लान बनाता है। प्लान बनाता है कि एक्टिविटीज़ कैसे आगे बढ़ेगी, यानी जो एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की हैं वो आगे कैसे बढ़ती रहेंगी। ओके, आफ्टर दैट the next group of people is responsible to
implement them. Okay, the next group of people is responsible to implement them. यानी एक सेक्शन और है जो ये चेक करता है, जो इनको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब फर्स्ट सेक्शन ने जो डिसीजंस लिए हैं उनको एक्टिवेट करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा. दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस decisions. Okay, after that the next one, the last section is related to check whether that decision or its implementation is wrong or right. Okay, last section ये check करता है कि जो decisions लिए गए हैं, जो तरीका उनके implementation के लिए अपनाया गया है वो सही है या गलत. So in this way we can say that to perform all the government activities we are having three different groups of people. तीन अलग-अलग समूह होते हैं, groups होते हैं. First one is related with taking decisions about how the activities go ahead. Activities कैसे आगे बढ़ेंगी वो decisions लेता है. दूसरा section जो है उनको implement करता है और तीसरा section ये check करता है. यानी the last group of people is responsible to check कि वो decisions जो लिए गए हैं जिस तरीके से उनको implement किया गया है वो सही है या गलत. Is that clear? Okay. Now after that, the next point. So in this way, we can say that a government go through institutions, and a government जो होते हैं institutions के जरिए काम करती है. Institutions are very important for a democratic form of government. Different kind of rules and regulations are formed for these institutions. Okay, यानी हम ये कह सकते हैं कि actual में institutions क्या होते हैं. Institution का मतलब होता है वो सारे arrangements जो government के काम को चलाने के लिए किए जाते हैं. Okay, all the arrangements map for running the government activities. Okay, अलग-अलग गवर्नमेंट एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, all these arrangements are referred as institutions. यानी institution, need for institution हमारा क्वेश्चन है. Why do we need these institutions? और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, institution क्या होते हैं. All the arrangements mapped for which are mapped for running the government activities. यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग-अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं एजुकेशन, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स को ही इंस्टीट्यूशन कहा जाता है. सो इंस्टीट्यूशंस आर द अरेंजमेंट्स मैप फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एक्टिविटीज. इज दैट क्लियर? Different kind of institutions are there which are responsible for different kind of government activities, and for these institutions some basic rules and regulations are made by the constitution. यानी हर एक देश में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसको चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर? ओके, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं उसका एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा था. ओके, मींस इन इंडिया वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विद टेकिंग डिसीजंस. यानी जो अरेंजमेंट्स हमारे यहाँ किए गए हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, उनको हमने इंस्टीट्यूशंस रेफर किया है. फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में. ऑफिशियल मेमोरेंडम के एग्जांपल में हमने देखा था प्रेसिडेंट के बारे में, अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट व्हिच वाज रिस्पांसिबल टू टेक द decision, means which was responsible to form the
पॉलिसी। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था दैट वाज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द executive, okay, the permanent executive or bureaucracy, and the last one the supreme court। ओके, यानी लास्ट जो डिस्कशन जो हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में लोकसभा में इन्फॉर्म किया था अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उन्होंने मिलकर के डिसीजन दिया, पॉलिसी बनाई कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद में उसको पार्लियामेंट जो है उसमें रखा गया, वहाँ से उसको पास किया गया और यहाँ से पास होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है। और लास्ट में जब लोगों को लगा कि ये गलत है तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सैंक्शन किया और एक मेथड सजेस्ट किया जिसके इस रिजर्वेशन मेथड को और बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर रिलेटेड विद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। हमारे देश में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को लेकर ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किया गया है। कई इंस्टीट्यूशंस are regulated by the constitutions by different kind of rules and regulations। means institutions जो होते हैं वो constitution के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज को संविधान constitution कंट्रोल करता है। so in this way all these institutions are bounded, ये सारे bounded होते हैं। sometimes these rules and regulations bind the hands of the leaders, okay, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें मीटिंग्स होती हैं, रूटीन्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत लंबी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। समटाइम वन पर्सन कैन फील दैट इट इज़ बेटर टेक ऑल द डिसीजंस रेदर दैन दीज इंस्टीट्यूशंस। यानी कभी कभार ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, कोई फील करे कि इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए काम करने की बजाय डिसीजंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लिए जा सकते हैं, बट दिस इज अगेंस्ट द रियल स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ का। इज दैट क्लियर? ओके, तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समटाइम द इंस्टीट्यूशंस और द प्रोसीजर रिलेटेड विद इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग check these institutions to take good decisions quickly, but on the other hand it also saves us to rush through a bad decisions। यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें डिसीजंस को लेने की जो प्रोसीजर होती है वो लंबी होती है, मतलब एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है। इसमें डिसीजंस जो होते हैं वो लंबे टाइम के बाद में लिए जा सकते हैं। इसकी वजह से जो अच्छे डिसीजन जो क्विकली लिए जाने चाहिए उनको लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है, यानी इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनके जरिए हम रॉन्ग एक्टिविटीज़ यानी जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उनको उनसे भी बच सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर में बार बार जो डिस्कशन होता है वो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ से बचाता है। इज दैट क्लियर? Okay, now after that, the next point which is related with parliament. Okay, why do we need a parliament? हमें संसद की जरूरत क्यों है? Okay, so guys, पार्लियामेंट हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था उस ऑफिशियल मेमोरेंडम को लेकर। ओके, क्लियरली वो हम ये नहीं कह सकते दैट द ऑफिशियल मेमोरेंडम और द डिसीजन रिलेटेड विद रिजर्वेशन फॉर SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाज टेकन बाय द पार्लियामेंट, बट इट वाज related with the parliament, means parliament played a very important role to take that decision। रिजर्वेशन के डिसीजन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का उसमें था, बिकॉज विदाउट द
decision of the parliament, without the consent, without the assent of the parliament, the government, the prime minister and his council of ministers would not be able to go ahead through that डिसीजन. ओके, यानी हमने सबसे पहले पढ़ा कि वो डिसीजन जो था वो पार्लियामेंट से रिलेटेड था. कैसे था? जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ने इंडिकेट किया था अपने स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था आफ्टर द जनरल इलेक्शन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ recommendations of मंडल कमीशन. यानी ये डिसीजन पार्लियामेंट से कैसे रिलेटेड था. ओके, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा, पार्लियामेंट में वो कैसे प्रेजेंट किया गया था. सबसे पहले उसको लेकर जो हिंट दिया गया था वो प्रेसिडेंट ने दिया था अपने स्पीच में. आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दैट रिजर्वेशन ऑन 6 अगस्त 1990. ओके, फिर पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंट ने जब इसको पास कर दिया, आफ्टर पासिंग फ्रॉम गेटिंग पास फ्रॉम द पार्लियामेंट, दिस डिसीजन वाज इम्प्लीमेंटेड. रिजर्वेशन का जो ये फॉर्मूला था वो इम्प्लीमेंट किया गया. उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा था. तो इसका मतलब क्यों कि यदि पार्लियामेंट उसको इम्प्लीमेंट उसको पास नहीं करता, उसको अपना कंसेंट, अपना एसेंस नहीं देता, तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती. ओके, सो क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट क्या है और ये कैसे जरूरी है हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या होती है. गाइस, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक असेंबली होती है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ elected representative which enjoy the authority of decision making on behalf of people. ओके, यानी एक ऐसी असेंबली जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं जो एंजॉय करती हैं अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जिसके पास में अधिकार होता है, राइट होता है डिसीजंस लेने का ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, यानी जो लोगों की तरफ से ये राइट एंजॉय करती है, लोगों की तरफ से जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंजॉय करती है. दिस काइंड ऑफ असेंबली इज नोन एज पार्लियामेंट. यानी सिंपल सा पॉइंट है, इन एवरी डेमोक्रेसी और इन एवरी डेमोक्रेटिक country we are having an assembly of elected representative which is known with different names. Okay, means in every country, in every democratic nation, we are having an assembly of elected representative which enjoy the authority of decision making on behalf of people, and this authority, this assembly of elected representative in India is known as parliament. यानी नेशनल लेवल के ऊपर इंडिया में ऐसी जो अथॉरिटी उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट लेवल वी जनरली रेफर्ड एज स्टेट legislature or legislative assembly. Okay, legislative
लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक असेंबली है, एक सभा है, जिसके पास में अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, जो वो लोगों के बिहाफ पे एंजॉय करती है। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट की नीड को लेकर, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो इस पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स इट एंजॉय। ओके, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी पावर्स के जरिए शो होती है। तो किसी भी कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है, the parliament is responsible for formation of laws. Okay, the parliament form laws for a country. Okay, एक कंट्री के लिए कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन का जो काम वो पार्लियामेंट करती है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग और legislation making is so crucial that this parliament is also known as the legislature. Okay, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी देश के लिए कानून बनाती है। ओके, लॉ फॉर्मेशन वर्क, और ये लेजिस्लेशन या लॉ फॉर्मेशन का वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इस पार्लियामेंट का नाम ही लेजिस्लेचर हो गया, विधायिका हो गया। लॉ लेजिस्लेशन यानी विधान, कानून, और कानून को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो असेंबली है, दैट इज रेफर्ड एज लेजिस्लेचर, विधायिका। ओके, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज related with controlling the executive। इस पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है इसकी वो पावर जो इसे ऑथोराइज करती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक, और वी कैन से दैट इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री, the executive, or we can say that the president, the prime minister and the council of minister, which are responsible, means those who are authorized to take decisions, are controlled by the parliament। वो पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इंडिया इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड, इंडिया में ये लोग डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनको डायरेक्टली कंट्रोल करती है। ओके, मींस द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस, और हम कह सकते हैं कि जो लोग डिसीजंस लेने के लिए, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, वो सरकार पब्लिक से डिपेंड करती है किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। यानी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो है वही उनको अपने पद पर बनाए रखने का जो आधार है वो बनती है, जो बेस है वो बनती है। ओके, इसके अलावा पार्लियामेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग द public money, or we can say that the parliament also enjoy supreme authority over public money. In most of the democratic countries, the government won't be able to use the money until the consent of the parliament। यानी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक मनी को, टैक्स के रूप में कलेक्टेड जो मनी है उसको तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसको कंसेंट नहीं मिलता है लोकसभा का, यदि इंडिया की बात करें तो। ओके, और वैसा हम कह सकते हैं पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट इज आल्सो हैविंग अ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर पब्लिक मनी। इन दिस वे इट इज आल्सो very important institution, or we can say that this is the reason related with the need of parliament। Okay, after that the next point, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है, parliament is the highest authority or final authority of discussion, final authority of discussion and debate or public issues and national policy। ओके, किसी भी कंट्री में जो
नेशनल पॉलिसी हैं जो भी डिसीजंस पब्लिक इश्यूज को लेकर लिए जाते हैं, उन पब्लिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशन और डिबेट करने का जो फाइनल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है, यानी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इन सब के ऊपर डिस्कशन किया जाता है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू आस्क अबाउट द workings of the government, or we can say that it is also allowed to ask in public matters the different kind of information in public matters. Is that clear? So all these points show us the importance of parliament. यानी क्वेश्चन था why do we need parliament, यानी need for the parliament को शो करने वाली रीजंस। तो पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली होती है, और ये पार्लियामेंट जो ये सारे काम करती है जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी ये इन रीजंस की वजह से अपनी स्पेशल इम्पोर्टेंस रखती है। इज दैट क्लियर? तो ये रीजंस क्या क्या हुए? फर्स्ट वन, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, इसके अलावा कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, यानी जो डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल किए गए हैं उनको कंट्रोल करना, पब्लिक मनी के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी एंजॉय करना, और इसके अलावा डिस्कशन और डिबेट का फाइनल फोरम होता है, मंच होता है, स्टेज होता है। ठीक है? सो गाइस, इन दिस वे वी डिस्कस्ड अबाउट द parliament and need for parliament, as well as we also discussed about the need of institutions. Okay, about the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one, so stay tuned for the next. Don't forget to write me in the comment section about all your doubts. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.